हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट ट्रेडर्स। आज है फ्राइडे और एक नई वीक की स्टार्ट है। बात कर लेते हैं डेट क्या है, तो 23 जुलाई है आज। अपना देखते हैं क्या सेंटीमेंट आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कल की एक्सपायरी की जो पॉजिटिव क्लोजिंग रही है उसी के दौरान आज भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ग्लोबली देख लेते हैं क्या इंडिकेशन है हमें। बात करेंगे अपने एशियन मार्केट से, स्टार्ट करते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी की बात करते हैं तो 19 पॉइंट्स अप ओपनिंग हो रही है। बहुत अच्छा है हमारे लिए, जितना हम 15,800 से ऊपर ओपन हो रहे हैं। तो 15,833 की ओपनिंग हो रही है एसजीएक्स निफ्टी की, जो कि एक गुड इंडिकेशन है पॉजिटिव मूवमेंट के लिए। और आज कॉशियस भी हो सकते हो, ओके, क्योंकि फ्राइडे है, वरना पॉजिटिव मूवमेंट तो है, ये मानना पड़ेगा। ट्रेडर्स यहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर निकाई की बात करते हैं तो 159 पॉइंट्स अप है। हैंसेंग की बात करते हैं तो ये नेगेटिव है, एंड वो भी 183 पॉइंट्स। मे बी फ्राइडे की वजह से नेगेटिव है, या कल के इतना जो मूवमेंट आया इनके 500 के आसपास इसमें आया था, तो हो सकता है इस कारण हो। तो अब देख लेते हैं हमारे पास यूएस मार्केट से क्या इंडिकेशन है। तो 29 पॉइंट्स नेगेटिव है, ओके, 22 जुलाई में। तो उसी कारण देखो यहाँ एक इंडिकेशन आया है, इस कारण यूएस के मार्केट की वजह से यहाँ पे एक ओके हम बात करें यूएस के मार्केट की। तो नेस्डैक की बात करते हैं तो 52 पॉइंट्स अप मूवमेंट है, एंड जो कि 14,684 पे है, और अच्छा बात है। बात करते हैं यूरोपियन मार्केट में तो डेक्स 92 पॉइंट अप्स है। एफटीएससी 29 पॉइंट नेगेटिव है, 30 पॉइंट अप्रॉक्स कह सकते हैं। तो नॉर्मल सी गिरावट है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है ट्रेडर्स कि अगर आप देखोगे एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी में आपको मिलेगा 19 पॉइंट्स का मूवमेंट। बहुत अच्छी स्टार्ट है हमारे लिए। मैप पे देखते हैं एक बार ट्रेडर्स, तो ऑलमोस्ट हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है यहीं पे, जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी वहीं से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं। तो इसमें हमें करना ये है कि अगर कल का जो मूवमेंट है उसमें थोड़ी डाउनफॉल आता है, रिट्रेसमेंट आता है, तो आपको अपना लेवल डिसाइड करना है। जैसे कि मेरे हिसाब से जो मेरा लेवल है वो 15,780 या 15,800 पे बाइंग का लेवल बनता है, और उसमें भी अच्छा स्टॉप लॉस लगा के, जो मेरा मतलब एक डिसाइडेड स्टॉप लॉस होगा वो लगा के, ओके। उसके बाद मैं वेट करूँगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं वेट करूँगा। कब तक वेट करूँगा? जब तक कि 15,700 पे दोबारा या तो मार्केट ऊपर ना जाए, ऊपर जाए, या तो उससे नीचे आए। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ लेवल्स होंगे। 15,750 बाइंग के लेवल है, 15,800 या 15,780। और अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाता है तो आपको वेट करना है 15,800 का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, या सेशन मार्केट को डिसाइड करने दे, ओके। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव अगर मूवमेंट रहता है, अगर यहीं ओपनिंग होती है तो वेल एंड गुड, या तो ओपनिंग होनी चाहिए 15,800-900 पे, 34,800-900 पे। अदरवाइज़ जो पहला लेवल बनता है नीचे का, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता मार्केट, तो 600 का ही पहला लेवल बन रहा है, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का, ओके। और 34,500 का आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं हमारे पास जो न्यूज़ है, आज क्या न्यूज़ आ रही है हमारे पास। तो वेट फॉर अ सेकेंड, एक बार टॉगल कर लेते हैं स्क्रीन। तो ट्रेडर्स, जैसे हमने बात करी थी कि मार्केट पॉजिटिव है, तो इंडिकेशन तो यही है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास स्टॉक इन बैन कौन कौन से हैं। तो एफएनओ की बात करते हैं तो कैडिला, कैनरा बैंक, इंडियन बुल हाउसिंग, नेल्को, सन टीवी। तो दीज आर इन बैन इन एफएनओ। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडर्स की हमारे पास ट्रेडिंग के लिए या अर्निंग्स के लिए कौन से शेयर्स हैं, तो अंबुजा सीमेंट, अतुल, सीजी कंज्यूमर, फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जुबिलेंट फार्मा, फार्मो, मेनॉन बेयरिंग्स, पनेशिया बायोटेक, रिलायंस, एसबीआई कार्ड, एसकेएफ इंडिया, सिंपनी, यूनाइटेड स्प्रिट, येस बैंक। तो दीज आर दी स्टॉक जिनमें की अर्निंग्स होगी आपको। बात करते हैं कि अगर आपको कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखनी है, स्टॉक टू वॉच, तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे स्टॉक है जिनका आज रिजल्ट है, और रिजल्ट के दौरान आप उनमें प्रॉफिट बुकिंग या आपको देखना है, ओके। बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इंडियन मार्ट से। इंडियन मार्ट, बजाज होल्डिंग, आईईएक्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, एम्पेसिस,
अल्ट्राटेक सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टेनला प्लेटफॉर्म, ICICI लोम्बार्ड, कैनफिन होम्स, ICICI लोम्बार्ड, ये दोबारा से आ गया है, एग्रोटेक, बायोकेन, चेन्नई पेट्रो। तो दीज आर दी स्टॉक जिनके बारे में आज इनका रिजल्ट या क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया है या कोई इन्फॉर्मेशन है। तो बात करेंगे अपने इंडियन मार्ट से। तो इनका फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो है 879 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 741 मिलियन। तो इनका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रॉफिट में। बात करते हैं बजाज होल्डिंग की, तो होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो है 7.79 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 6.79 बिलियन। तो इनका भी मतलब हर बार अब जो क्वार्टर्स में रिजल्ट आ रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। IEX की बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की, तो ₹628.2 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 421 मिलियन। तो देखिए प्रॉफिट इनका भी अच्छा है, मतलब इम्प्रूवमेंट है। PSP प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इनको क्या हुआ है, कंपनीज सेज सिक्योर्ड नेटवर्क ऑर्डर वर्थ ₹827.9 मिलियन रुपीज़ टिल डेट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इनको ऑर्डर मिला है एक किससे, PSP प्रोजेक्ट को मिला है ऑर्डर सिक्योर्ड न्यू वर्क। तो इनसे ऑर्डर मिला है जो कि 827.9 मिलियन का है। बात करते हैं यहीं पे एम-पैसा की, तो ट्रेडर्स एम-पैसा का फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है एम्फेसिस का 3.4 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 2.75। तो इनका भी अच्छा एक बात समझ सकते हैं कि अच्छा लाइक इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिट्स में। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं, रीपेमेंट की बात कर रहे हैं ऑफ लोन 50 बिलियन रुपीज़। तो रीपेमेंट की बात है यहाँ पे। एंड परसिस्टेंट सिस्टम का क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट है 1.5 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 100 मिलियन। तो इनका देखिए बहुत इम्प्रूवमेंट, तो अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर ऑन ईयर से तो वो भी देखना पड़ेगा, और वो हमारे थोड़ा डिटेल में हो जाएगा और हमें बनाना है शॉर्ट में। टेनला प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट जो है 1.04 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 786 मिलियन रुपीज़। ओके, तो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स में। एंड कैनफिन होम्स का फर्स्ट क्वार्टर का जो है 1.09 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 932 मिलियन। देखिए थोड़ा है लेकिन है इम्प्रूवमेंट। ICICI लोम्बार्ड की बात करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर का जो है सेल्स का नेट प्रॉफिट 1.52 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 3.98 बिलियन। तो इन्होंने लॉस दिखा है, इन्होंने नेट प्रॉफिट में इनको लॉस हुआ है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट नेट प्रॉफिट दिस 1.52 और वर्सेस 3.89। तो इस बार इनको लॉस हुआ है। एग्रोटेक की बात करते हैं फूड्स की, तो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट 75.5 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 125.3 मिलियन। तो देखिए आप, इनको भी लॉस हुआ है। ओके, लास्ट टाइम इनको प्रॉफिट था लेकिन इस टाइम इस क्वार्टर में जो है इनको लॉस हुआ है। बात करते हैं बायोकेन के, तो 1.8 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 1.68, हल्का फुल्का प्रॉफिट लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट। चेन्नई पेट्रोलियम की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 566.5 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 2.7 बिलियन। तो इनको कम प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है इस बार। ओके, तो ये देख सकते हो आप, चेन्नई पेट्रोलियम को प्रॉफिट कम है। एंड दीज आर द न्यूज़ फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट्स। एंड आई होप आज का सेशन अच्छा हो आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। एंड यहाँ पे एक बार लास्ट में फिर से बता देता हूँ, स्टॉक टू वॉच में है हमारे पास इंडियन मार्ट, बजाज होल्डिंग, EX, PSP प्रोजेक्ट्स, एम्फेसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टेनला प्लेटफॉर्म, ICICI लोम्बार्ड, कैफिन होम्स, ICICI लोम्बार्ड, एग्रोटेक, बायोकॉन, चेन्नई पेट्रो। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फिर से लेवल बन रहे हैं। तो निफ्टी की बात करेंगे, 15,800 पे चाहें तो आप बाइंग कर सकते हैं, या 15,780 तक वेट करें। अगर 15,700 से नीचे 750 से नीचे जाता है मार्केट तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड है, फ्राइडे भी है। ऑलराइट, तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स। इवन हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है,
ट्रेड फर्स्ट के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम वहीं पे अपडेट डालते हैं वाइल डे ट्रेड। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।